नहीं बाबूजी, छोड़िए इसे, गलतियां सबसे हो जाती हैं। पर इसने गलती नहीं, पाप किया है। हमारी पोती को रुलाने का पाप किया है इसने। और जो पाप करता है उसे सजा देने के लिए हम महापाप करते हैं। ठाकुर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए ना। हम गलती से भी कभी आपकी हवेली के आसपास नहीं भटकेंगे और हम बनारस से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। और हमरे वजह से आपका जितना भी नुकसान हुआ है, हम आहिस्ता आहिस्ता सब आपको लौटा देंगे। हमें माफ कर दीजिए। अरे इससे कैसे माफ कर दें? हमने लाख रुपए का नुकसान किया है तुमने, उसका भरपाई तो करना ही पड़ेगा। वाह वाह बाबूजी, वाह क्या बात किया, बहुत ही बढ़िया। भाई सुना हमारे बाबूजी ने क्या बोला कि ये लड़की इस नुकसान के पैसे देगी। इसका मतलब हाथ जलाना कैंसिल। और वैसे भी ये सजा देने से कोई इस नुकसान की भरपाई थोड़ी होने वाली थी, है कि नहीं? ये फटीचर के बटुआ में 2 रुपया ना निकले, लाख रुपए कहाँ दे पाएगी ये, हैं? चलो अम्मा मेरी बात सुनो, काहे पहलवान की तरह हमेशा टंग के खड़ी हो जाती हो? हाँ, तुम सोचिए ये कहां से देगी पैसा? है इसके पास? नहीं है ना? तो मेरी मानो और इससे काम करवाओ और इस नुकसान की भरपाई करवाओ। और तब तक काम करवाना जब तक इस सारे नुकसान की भरपाई ना हो जाए। ए लड़की, बहुत डगमगाने का शौक है ना तुम्हें? डगमगाओ, जितना डगमगाना है फ्री में डगमगाओ। ई घर में जब तक तुम हमरा पैसा नहीं दे दोगी, फ्री में काम करोगी तुम, मुफ्त में। एकदम सही फैसला लिया है कुंदन के बाबूजी ने। अब देखना, हम इस लड़की से ऐसा काम करवा करवा के ना इसकी चटनी बनाएंगे। हम आप लोगों के सारे पैसे लौटा देंगे, पर हमें इस घर से जाने दीजिए। हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, हम जाने दीजिए। ए रोतड़ी अम्मा, यहाँ तुमसे पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है कि अब से तुम यहाँ रहोगी। और अगर यहाँ से भागने की सोचे ना, तो तुम्हें टांगे कटवा कर तू छत्ती में डलवा देंगे, फिर भागते रहना अपनी बैसाखी लेके, हैं? बिल्कुल सही बोली भाभी। कहा है ना कि भैया जितना खतरनाक दिखते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। इनसे बैर लोगी तो नोच के खा जाएंगे, समझी? खड़ी का हो, जाओ। भैया जी, हमको एक बात समझ नहीं आई। आपने भाभी को घर के काम करने के लिए काहे बोला? दिमाग से पैदल हो कबे? अगर नहीं बोलते उसको काम करने के लिए तो वो रहती इस घर में, चली जाती हमको छोड़ के फिर से। लेकिन भैया जी देखिए, समस्या तो अभी भी वही है ना कि आप तो प्रयागराज में रहेंगे, अब भाभी यहाँ बनारस में, बाबू जी के छत्र छाया में, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। सोचिए ना,
भाभी को इस घर की महारानी बनना चाहिए था, लेकिन अब बेचारी इस घर की नौकरानी बन जाएंगी। और अम्मा जी को क्या बोलेंगे आप कि अम्मा हमें एक नौकरानी से प्रेम है? बोलिए बोलिए। अम्मा जी ये सुनेंगी ना तो एक आपको भी थपड़ी आएंगी और एक भाभी को भी थपड़िया देंगी। यार कहता सही रहे हो, बहुत ही दुविधा में फंस गए। का किया जाए, का किया जाए, का किया जाए, का किया जाए। तुम्हारा सारा जन्मदिन खराब कर दिया। हमें छोड़ दीजिए, हम गलती से भी कभी इस घर की तरफ नहीं देखेंगे। सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम मेरी मानो और इससे काम करवाओ और इस नुकसान की भरपाई करवाओ, और तब तक काम करवाना जब तक इस सारे नुकसान की भरपाई ना हो जाए। हेलो, शिवधर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वो राघव है ना, उसने हमें देख लिया है। उसे पता चल गया कि हम यहाँ उसी के घर पे काम करते हैं। हे भगवान, अब क्या करोगे तुम? पता नहीं हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ना हम यहाँ आते, ना वो केक लेके गिरते, और ना इन लोगों का इतना बड़ा नुकसान कराते, और ना हमें ये सजा मिलती। मुझे पता उन लोगों ने अपना नुकसान वसूलने के लिए हमसे कहा है कि हमें इस घर में मुफ्त में काम करना पड़ेगा। हैं? ये लोग आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं क्या? ऐसा कौन करता है? रेवा, हमें ये लोग बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं। तुम एक काम करो, कैसे भी करके हमारे पास आ जाओ, हम यहाँ तुम्हारी दूसरी नौकरी का इंतजाम करते हैं। और अगर यहाँ से भागने की सोचे ना तो तुम्हें टांगे कटवा कर तू छत्ती में डलवा देंगे। फिर भागते रहना अपनी बैसाखी लेके, हैं? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं आ सकते। अगर हम वहाँ आएंगे तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। पता नहीं साक्षी, हम क्यों फंस गए इस जंजाल में, क्यों फंस गए? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, हम तुझसे बाद में बात करते हैं। लबों से खाए बातें कर रही, तुम्हारी आंखें सब बोल रही हैं। एक शिकायत है हमें तुमसे, हम तुमको कचरे वाला डब्बा दिखाई देते हैं? अब नहीं ना, तो काहे हमसे मुंह फेर के दूर चली जाती है? हम तुमको पसंद नहीं है? एक बात कहें, हम दोनों बिल्कुल चुंबक के टुकड़े जैसे। हालात, नफरत जितना भी हमें दूर कर ले, हम दूर नहीं जाएंगे। घूम फिर कर फिर वापस आएंगे। तो सोचो, तुम हमसे दूर चली गई थी ना, लेकिन भगवान ने क्या किया? हाँ, तुम्हें हमारे घर ही भेज दिया। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत के धागे जुड़ जाते हैं तो नफरत की कैंची कुछ उखाड़ नहीं पाती। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं है कि जिस घर में हम तुम्हें रानी बनाकर लाना चाहते थे, लेकिन तुम नौकरानी कैसे बन गई? हाँ, बोल दे अपनी अम्मा को कि इस नौकरानी से हमें प्रेम है। बोल दे। खैर, तुम इस घर की रानी बनो या ना बनो, तुम मेरे दिल की रानी पहले ही बन गई थी। ऐसे मन तो बिल्कुल भी नहीं है हाथ हटाने का। हटा दें, हमसे वादा करो कि अपने गले का भूपू शांत रखोगी। चिल्लाना नहीं,
क्यों ना चिल्लाएं हम? हाँ, क्यों ना चिल्लाएं? तुम जानते हो, तुम हमारी जिंदगी को बर्बादी के उस रास्ते पर ले आए हो जहाँ से हमें हमारे सपने, उम्मीद, भविष्य कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। कहे हम क्या किए? हम ऐसा कौन सा काटा बोए तुम्हारी जिंदगी में? एक तो तुम्हारी मदद करते हैं, हम यही चाहते हैं ना कि तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाए, फिर भी तुम्हें हमसे दिक्कत है क्या क्यों इस तरह हमें परेशान करने को तुम फूल बिछाना कहते हो? हाँ, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अरे थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। नहीं बोलेंगे हम धीरे, हम चीख चीख के तुम्हारे परिवार वालों को बताएंगे कि कैसे कैसे तुमने हमारी दुनिया दुश्वार कर दी है, कैसे तुम क्लीनिंग पहुंच गए थे और वहां पहुंच के तुमने इतना बड़ा हंगामा कर दिया था, कैसे तुम हमारे मोहल्ले पहुंच गए थे और वहां पहुंच के तुमने तमाशा कर दिया था, कैसे तुमने हमें शहर शहर पर भटकने पे मजबूर कर दिया। चीख चीख के बताएंगे हम तुम्हारे परिवार वालों को। शांत हो जाओ, शांत। जन्मदिन खराब कर दिया। नहीं बाबूजी, ये गायत्री, हमारा खून जो है वो मैला हो चुका है। हमने सबके सामने तो उसकी बात को मान ली, लेकिन जिस तरह उन्हें हमारा हाथ पकड़ा था ना, हमें लगा जैसे जैसे सबके सामने उन्हें हमारा गिरेबान पकड़ लिया। अरे ये तो हमारा बेटा है, इसलिए बच गया। अगर कोई और होता ना तो आज उसके घर में उसके मौत का मातम मन रहा होता। तिलमिला काहे रहे हो? अरे ऐसा में कौनो बड़ा पहाड़ उठा लिया हमारे बबुआ ने। बालक है वो। तुमने वो बालक जो है वो बर्बादी के रास्ते पर निकल चुका है। उस चवन्नी छाप लड़की के लिए उसने हमरा हाथ पकड़ लिया, हमरा हाथ। लगता है शहर की हवा ने उनको हिम्मत की दवा दे दी है। इससे पहले कि वो अपने बाप के सर पर तांडव करना शुरू कर दे, हमें उनकी हिम्मत की हवा को निकालना पड़ेगा।
ये कुंदन के बाबूजी, छोटी सी बात को तब बड़ा मत बनाओ। अरे बबुआ है हमरा, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा इज्जत करने। अरे तुमरे वो बबुआ ने सबके सामने हमरे रुतबे का रायता फैला दिया है और तुम्हें ये छोटी बात लग रही है? एक बात याद रखना, ज्यादा बोलेगी ना तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे और उसी जुबान से तुम्हारे दोनों हाथ बांध देंगे हम। हमारी हवेली में तिजोरी पे लगा हो ना हो, लेकिन औरत की जुबान पर ताला लगना जरूरी है। चल बुला तोरी औलाद को नीचे, आज हम उसे अकल देंगे और बराबर अकल देंगे। आज हम उसे सबक सिखा के रहेंगे। ए राघव, नीचे आओ। आज तुम्हें हम सिखाएंगे कि अपने बाबूजी की इज्जत कैसे की जाती है। हम कह रहे हैं नीचे आओ। ए शहरी सुजिंदर, कहां छुप के बैठे, बाहर निकल, नीचे आ। बहुत शहर की हवा लग गई ना तुम्हें, तुम्हारी हवा हम निकालते हैं। इधर आओ तुम नीचे। अरे उस चवन्नी छाप लड़की के लिए तुमने हमारा हाथ पकड़ा था। क्या हुआ? ऐसे हमरे थोपड़े को देख रहे हो जैसे हमरे थोपड़े पर कौन सिनेमा चल रहा है। बुलाओ शहर के सूरवीर को नीचे, जाओ। बाबूजी, क्या हुआ? क्या बात है? काहे गरमा रहे हैं? अरे गरमाए नहीं तो क्या, हम खुशियां मनाए। आज तुमने छोटे भाई ने हमरे रुतबे का बहुत बड़ा अपमान किया। हम उससे जानना चाहते हैं कि वो चवन्नी छाप लड़की के लिए आज उसने हमरा हाथ कैसे पकड़ा बे? जाने दी देना, बच्चा है बाबूजी। अरे कहा बच्चा है, तुम सब बच्चा कह रहे हो उसे। अरे वो बच्चा वो है जो हमें कच्चा चबा जाना चाहता है। बहुत हमदर्दी है ना उसे वो चवन्नी छाप लड़की के लिए। आज उसकी हमदर्दी हम निकालते हैं। राघव भैया, राघव भैया, राघव भैया, अरे बैग हुआ तो ये पड़ा है इनका। राघव भैया, अरे कहाँ हो आप? ठाकुर साहब आपको ढूंढ रहे हैं। राघव भैया, ये क्या हो रहा है? एकदम सही गुस्सा कर रहे हैं भाई साहब। हमको भी लग रहा है कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गया बबुआ का। वो अब आप बात को बढ़ाइए मत। हम बात को बढ़ा रहे हैं? अरे बात तो तुम्हारा वो छोटा भाई आगे बढ़ा चुका है। अरे इंदर भाई साहब के सामने बनारस का बच्चा बच्चा डर के मारे सर झुकाए रहता है। अरे हे भाई साहब के सामने तुम्हारा वो बैल इतना आवाज कर रहा है। कुंदन बाबू, खोई हुई रियासत एक बार वापस आ सकती है, लेकिन खोया हुआ रुतबा एक बार जब चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आता, समझे? बहुत सही बात बोली है बहना। बच्चों के जब पर निकल आते हैं ना तो उन्हें काट देना ही बेहतर होता है। बड़े ठाकुर, हमने सारी हवेली और राघव भैया का कमरा भी देख लिया। राघव भैया अपने कमरे में नहीं है और उनके दोस्त भी गायब है। पर उनका सामान ना कमरे में ही पड़ा है। क्या बात कर रही हो बिंदिया? कहाँ चला गया हमरा बाबा? तुमरा लल्ला हमरे डर से लापता हो गया है, लेकिन हम भी उनके बाबूजी हैं। जब तक उनकी हड्डी का चूरमा नहीं बना देते ना,
तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले, समझ रही हो? ले जी, जिन हीरोइनिया की वजह से ये पूरा तमाशा हो गया, वो खड़े होके आराम से मजे ले रही हैं। ये लड़की इधर आ। एक लड़की के लिए जब बेटा बाप के सामने आवाज उठाए, शायद ग्रंथों में इसी को कलयुग कहते हैं। गई बता, हमारा बेटवा कहाँ है? बता। अरे मुंह में मूंगफली दबा ली हो का? भाई साहब कुछ पूछे, जवाब दो। अरे बताओ। अरे तो तुम रेलियो का ऐसे ही सुरवीर बना घूम रहा है। एक ही बार पूछेंगे, साफ साफ बता, तू राघव को पहले से जानती थी ना?